यदि आपके भी पास एक गाभिन पशु है, चाहे वह गाय हो या भैंस हो, यदि वो फूल दिखा रहा है, पाछा दिखा रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोलेप्स, यदि उसको प्रोलेप्स की समस्या है तो इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पशु मालिक की धारणा रहती है कि प्रोलेप्स फूल जब पशु दिखाता है तो यह ठीक नहीं होता है, दवाइयों से आराम हो जाता है, पर यह ठीक नहीं होता है। तो साथियों, यह सच है कि आज हम वो तरीका बताएंगे कि इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पशु मालिक इसको नहीं मानेंगे क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं रहता कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हर पशु मालिक को इसकी जानकारी नहीं रहती है। आज हम आपको वो तरीका बता देंगे जिससे आप आसानी से इस फूल को, पाछे को, प्रोलेप्स को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रोलेप्स। जब पशु गाभिन होता है, आप सभी को पता है कि गाभिन पशुओं में सबसे ज्यादा समस्या आती है प्रोलेप्स की। ये क्यों आती है, इसके कारण भी हम आपको बताएंगे और इसको आप बहुत आसानी से ठीक कर लेंगे और बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो वो भी तरीका हम जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे उन पशुओं के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रोलेप्स दिखाते हैं, फूल दिखाते हैं, पाछा निकल जाता है और अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से भी बोलते हैं लोग। तो आप जहां भी रहते हैं, इस बीमारी को पशुओं में ठीक किया जा सकता है। साथियों, हर पशु मालिक यही धारणा रहती है कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। हमें ज्यादातर फील्ड में ऐसे पशु मालिक मिलते हैं कि वो जब पशुओं में यह बीमारी देखते हैं तो उस पशु को कुछ दिनों दवाइयां खिलाते हैं, उनके तरीके से, उनके नए डॉक्टरों से या उनके जो प्रैक्टिशनर रहते हैं उनसे वो इलाज भी करवाते हैं, दवाइयां खिलाते हैं, उसको बेच देते हैं। आपको यह नहीं करना है। आपको जानकारी होनी चाहिए यदि आप पशु रख रहे हैं कब तक पशुओं को बेचेंगे। हर पशुओं में यह समस्या आती है। जो ज्यादा पशु रखते हैं, ज्यादातर पशुओं में हमें देखने को मिलता है कि वो फूल दिखाता है, पाछा दिखाता है, प्रोलेप्स दिखाता है। यह कब होता है? जब पशु प्रेग्नेंट होता है 5 महीने के बाद। ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा 8 से 9 महीने के अंदर। 8, 9, 10 के महीने के जो पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, उसमें जब पशु जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे वो निकलता रहता है। शुरुआत में कम रहेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वो जोर मारेगा, प्रोलेप्स से बाहर आ जाएगा। पशु मालिक रात रात भर तक जागरण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पशु मालिक तो उसको बांध देते हैं। आपको बांधना नहीं है, बांधने से पशु खराब हो जाएगा, जोर लगने से पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, कभी कभी प्रोलेप्स फट सकता है। आपको अनभिज्ञता नहीं करना है। यदि आप पशु रखते हैं तो आपको रियल तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपने पशुओं में इन बीमारियों को ठीक करना याद होना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने पशुओं के साथ और खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे पशुओं में हमने ज्यादातर देखा है, बहुत सारे पशुओं का जब प्रोलेप्स निकलता है, पशु मालिक धक्के लगा लगा के अंदर करता है और अंत में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पशुओं का पूरा प्रोलेप्स बाहर आ जाता है, बच्चे के साथ आ जाता है और कभी कभी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। हमें कई केस देखने को मिलते हैं, पर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। हर पशु मालिक यह गलती कर बैठते हैं। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेके आए। हमारे चैनल पे एक मुहिम चल रही है जिसमें कि हम आपके लिए रियल वीडियो लाएंगे, आपको जो फायदा हो वो वीडियो लाएंगे, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत देखने को ना मिले। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और आपके पशुओं में आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रोलेप्स की, तो ये कारण रहते हैं। देखिए, सबसे मेन कारण इसका हम जान लेते हैं। जब पशु मालिक पशु को प्रेग्नेंट हो जाता है और उसकी खुराक कम करते हैं, ज्यादातर पशु मालिक उसकी खुराक कम कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उसको प्रोलेप्स हो जाएगा या वो कहीं वापस बछड़ा ना फेंक दे। ऐसे हमें बहुत सारे पशु मालिक मिलते हैं जो उसकी खुराक कम कर देते हैं। यदि आपने गाभिन पशुओं की खुराक कम की है, गाभिन पशुओं की आप खुराक कम करेंगे तो वो प्रोलेप्स दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्वों की कमी आती है। क्योंकि जो पशुओं को आवश्यक रहता है वो बछड़े को भी आवश्यक रहता है, और जितने विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम जो रहते हैं वो बछड़े को जाते हैं। इससे पशु धीरे धीरे कमजोर होता है। अंत में पशु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और अंत में वो क्या रहता है, प्रोलेप्स फूल दिखाने लगता है। यहाँ से पशु मालिक परेशान हो जाता है, उसका कई तरीके से ट्रीटमेंट करवाता है, पर उसको रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। साथियों, यह इसका मेन कारण है। आपको कारण जानना बहुत जरूरी है,
क्योंकि यदि आप इसकी खुराक कम करेंगे, जिस पशु को खुराक की ज्यादा आवश्यकता रहती है, पोषक तत्वों की, विटामिन मिनरल की जब ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो उस समय जाके पशु मालिक उसमें ये गलती कर बैठते हैं। हर पशु मालिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ज्यादा पशु रख रहे हैं तो आप इन गलतियों से बचे, अपने पशुओं को बचाएं, जिससे भविष्य में आपको भी नुकसान देखने को ना मिले और आपके पशु कभी भी ना बिगड़ेंगे। क्योंकि फूल पाचे वाले जो पशु रहते हैं पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं, ऑर्डर कम हो जाता है, दूध कम हो जाता है, कभी कभी तो प्रोलेप्स बार बार बाहर निकलता है। पशु मालिक रातों रात जागकर उसकी देखरेख करते हैं। बहुत सारे पशु मालिक ऐसे रहते हैं। आपको इन गलतियों से बचना है, और जब भी आप ऐसा पशु रखें, उनमें हम जो तरीका बता रहे हैं, यदि आपने यह तरीका अपनाया है साथियों, यह तरीका बहुत कारगर साबित हुआ है। जैसे ही आपको यदि पता चल जाए कि इस बीमारी में आपको यह देना है, तो आप ठीक कर लेंगे। जहां तक आपको सही नॉलेज नहीं रहता, हमें देखा है पशु मालिक महीनों तक दवा खिलाते हैं, महीनों तक ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं 8 दिन में इंजेक्शन लगेगा, फिर 8 दिन में लगेगा, ऐसा फिर लगाता रहेगा। जब तक पशु बछड़ा देगा तब तक उसका अडर और उसका दूध पूरी तरीके से सूख जाएगा। यह हमें देखने को मिलता है। आपको इन सारी गलतियों से बचना है, क्योंकि यदि आप भी पशु रख रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां कोई बड़ी नहीं रहती है। हर चीज को, हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है, पर आपको सही डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जिससे आप ये गलतियां कर बैठते हैं। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा तरीका इसीलिए लेके आए, क्योंकि हम पशु मालिकों के ये समस्या दूर कर देंगे और उनको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले और वो परेशान ना हो, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए। अब हम बात कर लेते हैं वो तरीका क्या है। देखिए साथियों, आपको ये तरीका कब अपनाना है और कैसे अपनाना है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पशु मालिक जो हम बता रहे हैं दवाइयां तो खिलाते हैं, पर दवाई का सही टाइम पता नहीं रहता है। हर मेडिकल में सारी दवाइयां रहती है, पर आपको पता है कि हर पशु मालिक या हर डॉक्टर जो रहता है वो परफेक्ट नहीं रहता है। हर डॉक्टर अपने अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता है, हर पशु मालिक अपने अपने तरीके से चलता है। उनको उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं रहता है और वो उस कारण उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इससे पशु यदि आपके पास है, चाहे वो किसी भी स्टेज में गाभिन हो, 1 महीने का हो, 5 महीने का हो, 9 महीने का हो, यदि वो फूल दिखा रहा है, प्रोलेप्स बाहर कर रहा है, तो आपको उसमें यह तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है? प्रोक्टिबोलस। प्रोक्टिबोलस सबने देखा होगा और सब पशु मालिक रखते हैं, ज्यादातर पशु मालिक यूज करते हैं, ज्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं, पर इसकी सही डोज पता नहीं रहती। आपको इन बीमारियों का डोज पता होना चाहिए, तब जाके आप पशुओं में ये दवाइयां खिलाएंगे तो ठीक कर पाएंगे। हर बीमारी में दवाई का डोज अलग अलग रहता है। तो इस बीमारी में दवा का डोज है 3 बोलस सुबह और 3 बोलस शाम को, लगातार 5 दिन तक। 3 बोलस सुबह शाम 5 दिन तक देना, सिर्फ 5 दिन तक। यह पशु मालिक तो कर लेते हैं, पर लंबी चलाते हैं। बहुत सारे पशु मालिक इस दवाई को लंबी चलाते हैं, तो उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। साथियों, प्रोक्टिबोलस एक आयुर्वेदिक बोलस है, जो पशुओं में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशुओं में फूल दिखाई दे रहा है तो सिर्फ 5 दिन इस दवा का उपयोग करना है। इसके साथ में हम जो दवा बताएंगे वो यदि आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फूल पाचे में सिर्फ प्रोक्टिबोलस देने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पशु मालिक ये चाहता है कि उसको रिजल्ट देखने को मिले इस बीमारी में। तो देखिए, इसके साथ में आपको स्पार्टिक बोलस आती है, 2 वो लेना है। 3 प्रोक्टिबोलस और 2 स्पार्टिक बोलस। 5 बोलस सुबह और 5 बोलस शाम को लगातार 5 दिन तक देना है, सिर्फ 5 दिन तक। 5 दिन देने के बाद देखिए, वो जो प्रोलेप्स है उसकी जगह छोड़ के बाहर होता है, उसको वापस ये बिठा देंगे और आपको 5 दिन बाद दवाइयां बंद कर देनी है। वापस जब ये निकलना शुरू हो उस समय फिर ये डोज लेना है और फिर 5 दिन तक देना है। ऐसा आपको करते रहना है जब तक वो बंद नहीं हो जाए। साथियों, सिर्फ 5 दिन का डोज देना है। यह तरीका अपनाकर आप अपने पशुओं में पूरी तरीके से प्रोलेप्स फूल को बिठा देंगे और आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिलेगा और पशुओं को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, तो एक बार आप इस तरीके को अपनाइए और अपने पशुओं में बिल्कुल पूरा रिजल्ट पाइए। अभी तक हमें देखा है कि पशु मालिकों को पूरा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो आप यह तरीका अपनाकर पूरा रिजल्ट पा सकते हैं और प्रोलेप्स फूल को पूरी तरीके से ठीक कर लेगा। हमें अभी तक ऐसे पशु मालिक मिले हैं जिसमें हमने दिया है, उनको पूरा रिजल्ट मिला है, अभी तक उनके पशुओं में किसी तरह की समस्या देखने को ना मिली है। तो आप एक बार अपने पशुओं में इस तरीके का प्रयोग करें, जो हमने तरीका बताया है वो यूज करें, जिससे आपके पशुओं में भी फूल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पशुओं को भी किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और आपको भी कोई नुकसान ना होगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।